चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले भी हम लोग एक्सरसाइज 2G क्लास 9 का हम लोग एक्सरसाइज 2G का कुछ वीडियो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। इसका पार्ट 1 हम पहले भी रिलीज़ कर चुके हैं। बीच में हम थोड़ा फ्री नहीं थे और क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है अक्सर। तो जब भी हम फ्री रहेंगे तो फिर जो आपका रिक्वेस्ट रहेगा, डिमांड रहेगा, वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो ऑनलाइन के लिए हम तब ध्यान देते हैं जब फ्री हम रहते हैं। तब कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो मेरे बैचेज़ में हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनका भी जो डिमांड होगा, जो रिक्वेस्ट होगा, उन क्वेश्चंस को डील कराया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान होने जैसा कोई भी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जहाँ तक हमको ध्यान है, 6 तक शायद कर दिया गया था। 7 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज। और 7 जो है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखा जाए 7 का 1 नंबर से, तो हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिकली जैसा क्वेश्चन होता है। हालांकि उतना भी खास नहीं है ना। थोड़ा समझने का है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। इसका हमको गुणनखंड करना है। तो इस तरह का प्रश्न जब रहे गुणनखंड वगैरह करने के लिए, तो हम हमेशा 2xy, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हम उस पर थोड़ा सा फोकस रहते हैं, क्योंकि बहुत हद तक वो हेल्प कर देता है। जैसे यहाँ देखो 2xy है, ये 2ab के फॉर्म को दर्शाता है, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर है ना कि a के बिहाफ में x लगा है और b के बिहाफ में कौन लगा हुआ है, y। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है हम इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर हम इसको लिखेंगे वाई का होल स्क्वायर, और ये जो बीच में 2xy है, देखो अभी अपने आप खुद ही 2। अब क्योंकि a की जगह पर आप क्या माने x, तो x रख दो यहाँ पर, और b की जगह पर आप क्या माने y, तो y रख दो यहाँ पर। तो तुम खुद देखोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है, ये इतना जो टर्म है, ये टर्म खुद ही a प्लस बी के होल स्क्वायर को व्यक्त करने लग जाएंगे, जैसा कि तुम नीचे देख सकते हो। और माइनस अगर तुम यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये खुद ही x प्लस वाई इस वाले पद में, यहाँ पे माइनस का जो x लगा है, माइनस का जो y लगा है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पर x प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं, अब हम देखो ध्यान से, ये कह सकते हैं कि ये जो 3 पद हैं, ये कहीं ना कहीं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो x प्लस वाई है, ये जिस प्रकार से रखा गया है वैसे ही रख दीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुणनखंड। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक पद, क्यों, इसके पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई है, तो कॉमन ले लिया। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा है एक x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 1। माइनस क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। 1 क्यों बचा, बिकॉज इस x प्लस वाई में से यहाँ पर आप x प्लस वाई तो निकाल ही चुके हैं। तो फाइनली आपका यही रिजल्ट हो गया, और यही आपको क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप कि हम समझा पाए हों। वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए दूसरा, सॉरी हम गलत तरीके से इसको लिख दिया है, ये बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस है, हम इसको थोड़ा सही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं, ये 7 का 2 नंबर है, तो हमको रोमन में लिखना होगा। हाँ अब ठीक है। अब देखो इसका भी हमको गुणनखंड करना है। इस क्वेश्चन को गुणनखंड करने के लिए जो चीज़ मेरे पास होना चाहिए वो है कॉमन फैक्टर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, तो ये कॉमन वैल्यू मिल चुका होता, ठीक है ना। बट मेरे पास इसका एब्सेंस है, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम सबको मल्टीपल करेंगे। देखो इस ये कंडीशन से क्वेश्चंस के ऐसे हो सकते हैं। ये जो तुमको बताया, ये अपने आप की तुम एक टाइप समझो इसको, ये तुम क्लास 8 में भी पढ़ते हो, इसको तुम अपने आप में एक प्रकार समझो कि इस तरह का प्रश्न आएगा जहाँ a प्लस बी के फॉर्म पर टूटेगा। ये भी अपने आप में एक टाइप ही आप समझेंगे। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप इसको भी एक तरह से टाइप ही समझेंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी रहेगा जहाँ आपको कॉमन नहीं दिखेगा। पहले आपको मल्टीपल लगाना होगा, ए स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर बी स्क्वायर से गुना करेंगे, उसके बाद आप फिर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, और फिर आप वाई स्क्वायर से गुना करेंगे। और ये उम्मीद है कि तुमको ये गुणनफल समझ में आ गया होगा, सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके पास है क्या ax, और इसके पास है क्या ax। इन दोनों पद को एक जगह लेकर के आओ। कहने का मतलब ये, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस a
एक्स स्क्वायर बी, किसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों को, और बाकी के इन दोनों पदों को एक जगह लेकर जाइए, प्लस का बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर ए बी है। और अब हम करेंगे इनका गुणनखंड। देखिए क्या क्या फैक्टर कॉमन में है, ए है कॉमन में, एक्स है कॉमन में, क्या बच गया यहाँ पर इनके पास, ए वाई। अच्छा ए एक्स आप बाहर निकाल चुके हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स और बी। अच्छा प्लस इनके पास देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है इनके पास एक तो हमको बी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, तो बचा क्या इनके पास बच गया है एगो एक्स और एगो बी। और इधर देखिए बी वाई कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बच गया, ए बच गया है और वाई बच गया है। देखिए एक बात आप लोगों को टीचर भी बताए होंगे और हम भी अपने ऑफलाइन बोर्ड में भी कई बार बताए होंगे कि हमेशा गुणनखंड मेरा सफल तब होता है जब वो दो इस प्रकार से विभाजित हो जाए पद में कि ब्रैकेट के दो सब्सटेंस बिल्कुल आपस में बराबर हो। और तुम यहाँ देख सकते हो कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ए वाई, तो यहाँ भी तुम देखो इसके पास भी ए वाई है, एंड ये बना रहा है बी एक्स, तो इसके पास भी तुम देखो बी एक्स। इसका क्या मतलब निकला, दिमाग को दौड़ाओ, इसका यह मतलब निकला कि ये दोनों ही गुणनखंड हो चुके हैं। इन दोनों के बदले तुम एक पद रख लो, दैट इज ए वाई प्लस बी एक्स, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। और दूसरा वाला पद कौन बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। यही इसके आंसर होंगे। तो बाबू एक टाइप तो ये भी हो सकता है और ये हम इसको सेकंड टाइप बोल सकते हैं, इसको हम फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, इसको हम सेकंड टाइप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन नहीं है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या बताया गया, आपको गुना करना है। इस वाले पद को इससे पहले गुना किया बाबू, फिर इसको इससे गुना किया है, फिर इस वाले पद को इनसे किया है, फिर इस वाले पद को इससे किया है। देखो आज संडे है हम मानते हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस वक्त को सही से, है ना। और क्लास 9 में गुणनखंड की अहमियत कितनी है वो तुम अच्छे से शायद अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि 6 महीना गुजर चुका है, 6 महीना गुजर चुका है और अब तुम्हारे पास मात्र 5 महीने का टाइम है एक बड़े सफ़र के लिए, वो है तुम्हारा क्लास 10 बोर्ड। ठीक है, तो अगर सच्चे से तरीके से तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा और रिजल्ट मार्क्स सब बेहतर रहेंगे आपके। ठीक है, इससे करियर भी अच्छा बिल्डअप होगा। चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन रेडी है तो हम भी रेडी हैं। ये देखो यहाँ पर भी देखो तुम कि इस पद को देखो, अब इस पद को और इस पद को कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमको क्या करना है, दोनों पद को एक्सपैंड करना है। ये वाला पद बनेगा ए एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ए प्लस बी का उसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, है ना, एंड प्लस में 2ab, तो ये 2 हो गया। ए की जगह पर क्या लगाएंगे, ए एक्स, और बी की जगह पर क्या लगाएंगे, बी वाई। सही है, प्लस अब इनको तोड़ देंगे, तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का, अच्छा पहले प्लस का 2 प्लस का बी स्क्वायर, तो ए वाई का स्क्वायर, और माइनस का 2a और साथ में b। सही है ना। अच्छा इस प्लस का 2ab और माइनस के 2ab को हम हटा सकते हैं, कारण क्या है, 2abxy, यहाँ से मिलेगा 2abxy, इसलिए ये हम दोनों को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ये तो रहा ही नहीं यहाँ पर। तो अब जो रिजल्ट हमको दिख रहा है वो रिजल्ट क्या दिख रहा है वो देखिए, आई रिजल्ट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये जो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स वाले फैक्टर को इधर ले आओ, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो y के साथ है हम इसको लिख सकते हैं प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या मुश्किल काम। अच्छा अब ये पहले दोनों पद को तुम ध्यान से देखो बाबू, यहाँ से तुम x को बाहर निकालो, x का मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, तो तुम आराम से लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं। और दूसरे वाले पद से अगर तुम वाई स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो तो फिर से तुम देखो तुम्हारे पास फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में जिक्र किए कि हमेशा एक गुणनखंड तब सफल हो जाता है, तब वो सक्सेसफुल कहलाता है जब ये दोनों पद, जैसा कि तुम देख रहे हो, ये दोनों हमेशा जब जब बराबर आ जाएं। तो हम भी देख पा रहे हैं और तुम भी देख पा रहे हो कि ये पद बिल्कुल बराबर हैं। समान पदों को एक बार लिखा जाता है और जिस वैल्यू को कॉमन लेते हैं उसको एक बार लिखा जाता है। गुणनखंड इतना बनाए हो ये तो सीखे ही होगे। ठीक है,
और इस प्रकार से आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये सब अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसलिए चाह करके भी इस तरह के क्वेश्चन को स्किप ना करें, 1 से 2 बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस में ज़रूर रहें, क्योंकि मैथ बगैर प्रैक्टिस के नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है x स्क्वायर प्लस का 4, है ना। अच्छा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a माइनस b का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2a एंड b, लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को कुछ तो सोचना पड़ेगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो ये फिर से हमको यही पहुंचाएगा। ये इस प्रकार तो हल होगा नहीं, है ना। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ही लिख सकते हैं इसको, है ना। हम इसको क्या कर, ठीक है, हम देखते हैं इसको। ओके, तो एक प्रकार से हम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, तो बाद में मेरे ज्ञान चक्षु खुले और मुझे पता चला कि हम प्रश्न ही गलत नोट किए हैं। ये प्रश्न है x पर पावर 4 प्लस 4, ठीक। अब इतना साफ साफ लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छा लिखा ही नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम, अच्छा स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं एक तरफ से। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, 3 2 1, क्लियर। चलिए हटाइए, थोड़ा सा जगह हमको चाहिए था इसलिए मेरे को ये मिटाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये कि x पे पावर 4 a स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4, ठीक है, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a एंड b, सही है, माइनस 2ab, b की जगह पे 2, a की जगह पे आप देख लो, है ना। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमको एक और फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला देखो ध्यान से। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्या हम इस फॉर्मूला को कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो एक बार दोनों वैल्यू प्लस में और एक बार दोनों वैल्यू माइनस में, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2, एक वैल्यू दोनों, ये तो हुआ सिर्फ a, ये वाला वैल्यू अभी हम a लिखे हैं, प्लस, तो प्लस b की जगह पर कौन बैठा है 2x, तो 2x, एक पद ये बनेगा, और फिर दूसरा पद है a माइनस बी, तो a की जगह पर कौन है x स्क्वायर प्लस 2, अब b की जगह पर कौन है 2x, तो माइनस का बनेगा, यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन से क्या सीखने के लिए मिला, दो बातें, एक प्रश्न को स्पष्ट लिखा करें और स्पष्ट पढ़ा करें, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। तुम देख सकते हो 2-3 बार हमको इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन दो बातें सीखने के लिए भी मिली हम लोगों को। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पूरा ज्ञान लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x पर पावर 4 और माइनस का 81, लेकिन हम एक बार किताब देखना मुनासिब समझेंगे क्योंकि बार बार ये क्या कर रहा है भाई, माइनस प्लस दोनों लिख रहा है, बट ये 81 जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कहेगा, ठीक है, हम कितना इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो तुम लोग भी जानते हो, अगर तुम इस एक्सरसाइज तक पहुंचे हो या गुणनखंड तुम पढ़ लिए हो तो तुम ये सीख चुके होगे
तुम इसको लिख सकते हो 2x² का स्क्वायर। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 होगा बाबू, x पे पावर 4 हो जाएगा। और 81 को तुम लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। अगर तुम यहाँ तक सीखे हो तो सही है। अच्छा, अब क्या हम इसको ये पढ़ सकते हैं कि ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के लिए जाना जाता है। तो उस हिसाब से a की जगह पर 2x² है और b की जगह पर 9 है, सही। और इसके अतिरिक्त और क्या है, a की जगह पर 2x² है और b की जगह पर 9 है, तो एक वैल्यू ये बनी, कह सकते हैं ना, ये बन सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे कि 2x² प्लस 9 जैसे है, फिलहाल इसको ऐसे लो। दूसरे वाले पद को देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x² और माइनस 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, आसानी से लिखा जा सकता है। इससे वैल्यू भी बनेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यू बनते हैं, बट वैल्यू बनेंगे इससे, है ना। और क्या हो सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो है 2x² और प्लस 3 का स्क्वायर, ये और ये हो गया 2x² माइनस 3 का स्क्वायर। एक मिनट होल्ड करेंगे, कॉल आ रहा है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन फिर से हमको अटका रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर करें। ये क्वेश्चन लिखा गया 4x/4, माइनस भी मेरी किताब पे प्रिंट है और प्लस भी है, दोनों प्रिंट है, और 81 लिखा हुआ है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को रॉन्ग ही हम कहेंगे, बट लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें, चलो ठीक है, हम इसको रॉन्ग ही कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इसको बनाना चाहें तो माइनस पे तो ये नहीं आ रहा है किताब के मुताबिक आंसर, लेकिन अगर हम इसको प्लस में बना कर देखें तब प्लस 81, तो चेक करने में क्या जाता है ना, इससे पता भी चल जाएगा कि किताब गलत है, तो हम लोग किताब में सुधार कर सकते हैं। और सुधार करना इसलिए भी ज़रूरी है बाबू कि हम नहीं तो मेरे पीछे वाले जो जनरेशन वाले रहेंगे वो उस किताब को जब देखें तो उनको पता चल जाए कि गलती क्या है ना। तो 2x² का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं और 9 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमको मिलेगा, ये रॉन्ग हो गया बाबू, है ना, इसको मत देखोगे। ये हो गया बाबू a² प्लस b² का, और a² प्लस b² मीन्स व्हाट, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सही। अगर हम इसको हल करें तो a की जगह पर है 2x², है ना, a प्लस b की जगह पर है 9, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर है 2x² और b की जगह पर कौन है 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab है ना फॉर्मूला, माइनस 2ab है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो माइनस 2 माइनस का 2, ये हो गया a, ये हो गया b। अब देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का 36x², सही है। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्या हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, 2x² प्लस 9 में एक बार 6x को जोड़ देंगे और अगला वाला 2x² प्लस 9 में एक बार 6x को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में देखो, इसको इस क्वेश्चन को देखो, इस जगह को देखो, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है a² माइनस b² का, और इसका रिजल्ट क्या आता है, एक बार दोनों वैल्यू प्लस में, एक बार दोनों वैल्यू माइनस में। यहाँ पर a के जगह पर कौन बैठा है 2x², b के जगह पर कौन बैठा है, सॉरी a के जगह पर कौन बैठा है 2x² प्लस 9 और b के जगह पर कौन बैठा है 6x। ध्यान दीजिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कुछ गलत तरीके से प्रिंट हो चुका है उनसे। ये प्रश्न होगा 4x पर पावर 4 प्लस का 81। अगर आपकी किताब में अच्छा है प्लस स्पष्ट लिखा है, माइनस नहीं है, तो आप भाग्यशाली, ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज कर रहे हैं, आप नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। उम्मीद है कि क्वेश्चन ही सही हो। क्वेश्चन है a पर पावर 4, नहीं बार बार गलती होगा, प्लस
ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर और प्लस में बी पर पावर 4। सही है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हल करेंगे। और सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना स्केच कलर वो सब बदल लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा थिन कर देना चाहिए, ज़्यादा ही डार्क हो गया है। चलिए अब देखते हैं। तो बाबू जब ये क्वेश्चन हमको मिला तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्रुप होल्ड करोगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले A4 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, खुद ही कर। B पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर। सही है। और यहाँ पर तो जिस प्रकार से ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है यूं ही छोड़ दें। काश के यहाँ पर एक 2 लगा हुआ होता तो मज़ा आया था नहीं। अगर यहाँ पर एक 2 लगा हुआ होता तो नहीं मज़ा आ जाता, पूरा का पूरा मैथ हम लोग का बन जाता। तो चलो ना अपने मन से यहाँ पर एक 2 लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर 2 हम अपने मन से लगाएं तो इस 2 को हटाना भी तो पड़ेगा। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए गो है। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 गो। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। किसको, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक करो, अगर तुम इस इक्वेशन को गौर से समझो पढ़ो, ये अभी भी a पर पावर 4 है, ये अभी भी b पर पावर 4 है, और यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर घट गया, एक ही को a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। देखो तो गौर से। अब चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। यहाँ पर 2 लगाने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर 2 लगाने के पीछे का रीज़न यह है कि एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, फॉर्मूला है a प्लस बी की जगह पर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर जैसे रखा था वैसे ही। अब क्योंकि हम लोग इतने समझदार शायद हो चुके हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन सुधार रहे हैं, तो समझदार कैसे नहीं है, इस वाले पद का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, जो कहीं ना कहीं हमको फिर से एक फॉर्मूला का रूप देगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक बार दोनों फैक्टर प्लस में और एक बार दोनों माइनस में कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि ए के जगह पर रखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी के जगह पर रखा हुआ है ए बी। तो हम अब एक बार ए प्लस बी लिखेंगे, तो ए प्लस बी लिखेंगे ऐसे लिखाएगा, एक बार दोनों तरफ के पद आपस में जुड़ेंगे, ये हो गया, और एक बार दोनों पद आपस में घटेंगे तो इसका वैल्यू ये हो गया। ये बन गए नोट्स आपके तैयार। हाँ, और बाबू अगर तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे तो एक चीज तुम कॉमन पाओगे। कॉमन क्या, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको कई बार रिपीट करता है। ये जो मैकेनिज्म हम लगा रहे हैं, इस बात का तुम श्योरिटी रखो, जब फर्स्ट टाइम हम क्लास 9th में रहे होंगे बाबू, जब हम शुरुआती फेज में क्लास 9 में रहे होंगे, तो हमसे भी ये नहीं डील हुआ होगा। जब टीचर हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे, जब टीचर हमको बताए होंगे, तब जाकर हमको समझ में आया होगा कि हाँ ठीक ही तो है। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो हम लोग इसको क्रैक नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जैसे ही 2 लगाया तो अब ये हमको आसानी से एक फॉर्मूला दे दिया। बट ये 2 तो हम अपने मन से लगाए थे, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू जो सिंगल में था वो डबल हो गया, इसको घटाएंगे ताकि इससे मेरे फॉर्म पर कोई प्रभाव ना पड़े। नोट करो, वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है, माइनस का वाई स्क्वायर है और माइनस का 3y है। बाबू क्या हम इसको 2 भाग में सेपरेट कर दें, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये इस प्रकार से क्यों लिख सकते हैं। और पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे तो यही सब चीज़ था, कर चुके हैं ऐसा काम, ठीक है ना। तो अब हम देखो यहाँ पर ये वाले इस वाले वैल्यू को देखो, इस भाई साहब को देखो, इनको देखो, ये क्या है, ये एक बार हो जाएगा x प्लस वाई, एक बार हो जाएगा x माइनस वाई। क्यों कह रहे हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इतना तो तुमको पता ही होगा। 3 कॉमन ले लो, x माइनस वाई क्या। अच्छा अब दोनों पद में देखो, एक पद यहाँ से यहाँ तक है, एक पद ये, दोनों पद में कॉमन क्या दिख रहा है, वो x माइनस वाई दिखा कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया बाबू, x प्लस वाई बच गया, इधर क्या बच गया बाबू, 3 बच गया। हो गया आंसर, हो गया आंसर। बहुत भारी क्वेश्चन था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा स्केच पेन पहले चेंज करेंगे, फिर हम बताएंगे अगला क्वेश्चन। हाँ रेड कलर नहीं, रेड थिक कलर, हाँ अब ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 का 8, अच्छा है 7 का 8, 7 के 8 में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2, किताब पलट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से आया हुआ है, 2ay माइनस का 2ay, है ना। अच्छा, इसको भी बनाएंगे तो जैसे 7 नंबर अभी डील किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक जगह ले आओ और 2xy को माइनस का 2ay के पास ले आइए। अब देखो इस वाले पद को फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार दोनों पद प्लस में, एक बार दोनों पद माइनस में, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगला 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 काम क्या है भाई, अगला काम क्या है, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस रखो, प्लस रखो, 2 और y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस ए कॉमन बचेगा, सही है। अब इस वाले पद जो एक पद है और एक पद ये है, दोनों पद में हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है, x माइनस ए कॉमन है, सही। तो यहां से बचेगा x प्लस ए और यहां से बचेगा 2y और यही मेरा आंसर बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। 7 का 8 नंबर भी हो गया है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहें और आगे देखते रहें वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है 9 नंबर में कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, सॉरी सी स्क्वायर होगा, ए कहाँ से आ गया भाई, हटो तुम, माइनस का सी स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2bc, इसका गुणनखंड करना है ना। यहाँ से यहाँ तक को एक पद मानेंगे। सवाल है सर क्यों ऐसा, इसको देखो, ये क्या है 2bc, यानी ये b वाले पद को रख रहा है साथ में c वाले पद को रख रहा है, तो क्या देखो तुरंत क्लियर कर देंगे। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, ये बताओ पहले। बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, सी स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2bc, माइनस वाला सारा एलिमेंट प्लस में हो जाएगा। अब ये बताओ हमको कि ये किसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। किस फॉर्मूला को फॉलो करने लग जाता है, ये हो जाता है b प्लस सी का होल स्क्वायर। देख लो, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना फॉर्मूला। तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये हमको किसका रूप दे रहा है, ये हमको दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहां पर हम दोनों पद को एक बार जोड़ते हैं और दोनों पद को एक बार आपस में घटाते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस दूसरा वाला पद क्या है b प्लस सी, और एक बार a माइनस दूसरा वाला पद क्या है b प्लस सी। इस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार से किया जा सकता है इसको, इस प्रकार से किया जा सकता है इसको, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ओपन करके, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी ओपन करके, क्लियर, ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखा कि सवाल ये अराइज होगा यहाँ पर कि सर आखिर आप ऐसा करने में सक्षम कैसे थे, कैसे कैसे आप कर पाए, कि आखिर ये बात हम क्यों नहीं सोच पाए। तो अब सोचते हैं। थोड़ा देर पहले जब हम ए प्लस बी का ब्रेक वाला क्वेश्चन बता रहे थे, तो हम क्या बोला था यहाँ पर कि इस पर गौर करना होता है, 2 वाले सेक्शन पर। 2 के साथ जो एलिमेंट लगा है वही फॉर्मूला को डिफाइन करता है। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला पे गौर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, रूप बदलने का कारक कौन है, ये जो 2ab फैक्टर है। और 2ab को देख करके ही दिख जाता है ए और बी को देख के लग जाता है या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है या फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर 2pq लगा है कहीं पर या माइनस का 2pq लगा है, तो वो खुद ही डिफाइन कर रहा होता है किस चीज को, या तो वो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, या तो वो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, या फिर वो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी, ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी जब मेरे पास इस तरह का सेगमेंट आया तो हम केवल इस पर विचार कर पाए। कारण क्या है, बी और सी के होने से ये मेरा ए बन गया, ये मेरा बी बन गया, ये मेरा 2ab बन गया, दैट्स इट। क्लियर। पॉज कर रहे हैं वीडियो को, स्क्रीन साफ करेंगे और अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर तक तो हो ही गया है, अब हम भी एंड करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत है, यहाँ गाँव देहात में वीडियो को अपलोड करने में बड़ा तकलीफ होता है। माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन y पे पावर 4, है ना। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो,
क्या कुछ किया जा सकता है ना। इस क्वेश्चन को देखो, क्या हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। y पर पावर 4 है तो हम y स्क्वायर के स्क्वायर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पर a स्क्वायर बन गया है ना, बन गया, a की जगह पर अगर तुम x स्क्वायर को मान लो तो क्या ये a स्क्वायर बन चुका है। y के जगह y स्क्वायर को अगर तुम b की जगह पर मान लो तो क्या b स्क्वायर बन चुका है। तो बीच में क्या चाहिए, माइनस लगा हुआ है तो -2a भी चाहिए। तो 2 a की जगह पर कौन है, x स्क्वायर, और b की जगह पर कौन बना है, y स्क्वायर, हो गया। अब 7 में से 2 आप कर चुके हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 5x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए। क्यों बाबू, क्योंकि 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों माइनस में है बाबू, दोनों जोड़ोगे तो 7 मिल जाएगा ना। तो मैथ में तो भाई क्वेश्चन में तो बदलाव नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्मूला के रूप में तो आप अपने हिसाब से रख ही रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक काम कर सकते हैं, यानी कोई दिक्कत लगा यहाँ पर नहीं ना। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आगे करना है क्या है। इजी हो जाता, और ये इजी तब होगा जब हम इसको ये वाला चीज़ और ब्रेक हो जाता तो, है ना। इसको हम कैसे थोड़ा ब्रेक करें। ठीक है, देखो हम क्या सोच रहे हैं, हमसे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अटका रहा था, बट अभी हम कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बाबू, हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये 5 करने पर, अगर 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 ये 5 करने पर हल नहीं हो रहा है ना, स्क्वायर में ये ब्रेक, हमको ये काम करना है ना, हम ये वाला जो काम करना चाहते हैं, तो तुम बोलोगे कि सर आप जो स्क्वायर बनाए हैं तो यहाँ पर 25 हो जाएगा ये, और ये मेरे क्वेश्चन से डिफर कर जाएगा, है ना। तो सर ये मेथड तो गलत जा रहा है। तो वही सोच रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए कि ये किसी स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो क्या बाबू हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जरा सा देखो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है x पर पावर 4 माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पर पावर 4। तो हम इसको ब्रेक किया कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक, और साथ ही y स्क्वायर का स्क्वायर है ना। और बीच में जो 7 है, तो अभी तुम देखो कि 7 को ब्रेक करने में 5 और 2 मिला। 7 को अगर बीच में -7 है तो हम इसको कैसे ब्रेक किए हैं, -2 और -5 ब्रेक किए हैं। तुम देखो यहाँ पर -2 किया और यहाँ पर -5 किया। लेकिन बाबू -7 लाने का एक तरीका तो और ही भी है, 2 -9 है, तब भी तो हमको -7 मिल ही जाएगा। तो क्यों ना हम इसको प्लस का 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर -9 का x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कर दें। फिर तुम पूछोगे क्यों आप ऐसा कर पाए। बस जुड़े रहें, आप देखते रहें कि ऐसा हम क्यों कर पाए। क्या हम इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर x स्क्वायर है, एकदम ध्यान लगा कर रखो। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया है, यहाँ से यहाँ तक का सेवा समाप्त है। और अब 9 को आप लिख सकते हो 3xy का होल स्क्वायर, जो आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। और इस प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार दोनों पद प्लस में, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3xy, एक बार दोनों पद माइनस में। क्यों कर पाए दोनों पद एक पद प्लस में माइनस में, क्योंकि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर बाबू, वीडियो एकदम इत्मीनान से देखना, हड़बड़ाना नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, हम तो फैन हो गए। ये चैप्टर जो भी लड़का हमसे कहा था, यूट्यूब पे ही कहा था, कोई कमेंट किया था कि भैया ये वाला बताएं, तो बाबू इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन लगे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक का मैथ में हो, फिजिक्स में कोई टॉपिक अगर है, न्यूमेरिकल्स छोड़ करके, हम अभी केवल थ्योरी पे बात करते हैं और प्रैक्टिकल भी नहीं हम करवा पाएंगे। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो, और हम उसको पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा लॉस नहीं कर पाएंगे वो। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 था ना, तो ये 11वां नंबर का होगा। 11वां नंबर प्रश्न कहता है x पर पावर 6 और माइनस y पर पावर 6। तो बाबू ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा यार, इसको ऐसा बना ही सकते हो ना। देखो तो हो गया ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई एक्स पर पावर एम पर पावर एन इज इक्वल टू एक्स पर पावर एम एन, क्लास 8 पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। एक बार दोनों पद को आप लिखेंगे प्लस में, एक बार दोनों पद को आप लिखेंगे किसमें, माइनस में। अब यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। अब सवाल होगा कि सर इसको और एक्सपेंड करें, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक पद बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो तुम जानते होगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, है ना। और एक पद बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो अभी इसको और इसको दोनों को उसके रूप में लिखें। देखो यहाँ बना रहे हैं तो ये बनेगा एक एक्स प्लस वाई इंटू, इसको बना रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद आंसर में सबको एक जगह अरेंज करो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो भाई कुछ नहीं था। बाकी क्वेश्चंस के सामने इस क्वेश्चन का तो समझो एक तरह से कि कोई भी वैल्यू नहीं है, बेचारा जाना भी नहीं जाएगा ये प्रश्न कभी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था भाई, चलो हम थोड़ा सा स्क्रीन में क्लियर कर दें। अगला क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इसकी वीडियो पॉज कर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2G लालजी प्रसाद में कि x पावर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x पावर 6 है माइनस 64। बाबू क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x पावर 3 पर पावर 2, अभी थोड़ी पहले बात किया था, और 84 को हम लिख सकते, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना, एंड a माइनस बी। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर बनाते हैं अलग से, एक्स क्यूब प्लस 8 को तुम हल कर सकते हो एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो क्या कहलाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऊपर वाला मत देखना ये कटा हुआ है सब, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब एक्स क्यूब माइनस 8 को तुम रीड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब अब माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों वैल्यू को एक जगह अरेंज कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 8 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो बाबू तुम इसको इस प्रकार से देखो कि ये x माइनस वाई का होल क्यूब है प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नियम क्या कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वही ए प्लस बी पहले करना है। ये हो गया ए प्लस बी के जगह पर कौन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए तो हो गया ए प्लस बी। बाबू ए के जगह पर है ना एक्स प्लस वाई, बी के जगह पर है ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो हो गया ए प्लस बी इंटू, तो इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए के जगह पर एक्स माइनस वाई और बी के जगह पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए बी, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कौन हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही। अब इसको ब्रेक करो, ये क्या है x माइनस वाई प्लस 2x प्लस 2y, इसको ब्रेक करो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा माइनस 2 को आगे रख दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है, ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई, यानी ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस या 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट बंद। अब थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे तो 2x में से x जुड़ेगा 3x और 2y में से y घटेगा प्लस में y, एक पर यहाँ देखिए अंदर में
ये क्या बना, इसको हम थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये वाला माइनस का 2x स्क्वायर। बाबू माइनस माइनस प्लस लगेगा क्योंकि आगे में माइनस लगा हुआ तुम देख सकते हो। ये हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस 4 से सबको मल्टीपल लगाओ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy। सही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बाबू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 4x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। अब हम इसको पूरे को जगह लिखेंगे 3x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 में 2 3 दैट इज 3x स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर और 4 7y स्क्वायर, माइनस का 2xy है और प्लस का 8 यानी प्लस का 6xy। ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है, अब देख लें हम इसका आंसर एक बार। 3 5 सही है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ओके, पॉज कर रहे हैं वीडियो। अब अगर इसमें दिक्कत लग रहा है तो भाई वीडियो थोड़ा सा पीछे करें और आप उसको देखें, इसके हालात को देखें। ये कोई खास हेवी नहीं है, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लगेगा क्योंकि 2 का घन कितना होता है 8 होता है, इसलिए। सही, पॉज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन, और फिर इंशाल्लाह जब हम फ्री रहेंगे तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे बाबू। और एकदम पैनिक नहीं होना है, वीडियो जुड़े रहना है। हम और भी दूसरे डिफरेंट क्लास का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको जब जब ज़रूरत लगे आप उन वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कर लिया करें। अगर आपकी क्लास का नहीं है तो स्किप कर जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 9th में होकर के आप 12th का वीडियो देखें, है ना। माइनस का 6x और माइनस का 9y, चाहे देखो अगर तुम्हारे पास फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसको तुम चाहते हो कि नहीं सर इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, केमिस्ट्री में हो गया, बायो में हो गया, या फिर बायो अब से 10 तक का, इससे आगे का हमसे बायो नहीं हो पाता है। मैथ तो आप 12th तक का, ठीक है, ये सब 12th तक का, केमिस्ट्री 12th तक में, फिजिक्स जो है बाबू 12th तक में, या इंग्लिश आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का कोई ऐसा लेसन है जिसको सर एक्सप्लेन करें थोड़ा, तो अगर इसका 12 तक का, ये भी 12 तक का, सिर्फ बायोलॉजी 10 तक का, तो ऐसा कोई भी टॉपिक है, हिंदी नहीं बाबू, हिंदी नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है, आप क्लास 7 से लेकर के 8 से लेकर के आप 12 तक में हैं, तो आप एकदम बिना किसी से किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे बस अपना बात कर लें, ठीक है ना। हम उसको ज़रूर बनाएंगे। हाँ, उस वक्त तुरंत नहीं बना पाएंगे वीडियो, लेकिन हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, हम ज़रूर बताएंगे। इसको अगर हल करें इस क्वेश्चन को, तो क्या हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये 2x का होल क्यूब और 3y के होल क्यूब है। सही, और जैसे यहाँ पर है तो हम यहाँ पर अगर माइनस का 3 कॉमन ले लें तो ये 2x और प्लस का 3y है। भाई इनका बात कर रहे हैं हम, और ये तो 8 वाला ये टूट गया, 27 वाला ये टूट गया। अब सिर्फ इसको देखो, क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं हो गए? इसको हम लिखेंगे a प्लस b इंटू a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, माइनस का ए बी, तो 2 तिया 6 दूना 12 ए बी, प्लस का बी स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर होगा, और माइनस का 3 इंटू 2x प्लस 3y, दूसरा वाला पद जैसे था ये वैसी रह गया। अब तुम दोनों पद में देखो तो 2x प्लस 3y दोनों के पास है, तुम लिख दोगे यहाँ पर 2x प्लस 3y, तो तुम्हारे पास क्या बचे? 4x स्क्वायर बचा, माइनस का 12xy बचा, और प्लस का 9y स्क्वायर बचा, और इधर से कौन बच गया? माइनस का 3 बच गया, और यही तुम्हारा आंसर भी हो गया। अब इससे कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे हल करने लायक, तो इतना सा तुम देख ही लोगे उसको आसानी से। यही सब वीडियो है और इसको तुम आसानी से देखो। यहाँ पर हम आज का जो मेरा टॉपिक है आज हम एंड कर दिया। चलिए, आपको कोई भी सवाल रहेगा इसके रिगार्डिंग, और बाबू ये जो हम लिखे हैं एकदम हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम सवाल पूछोगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा बाबू तो उसको शेयर करना मत भूलना, लाइक करेंगे, कमेंट तो खैर हम बता ही दिया है कि आप किसी भी टॉपिक पर हमसे कमेंट कर सकते हैं, बायोलॉजी छोड़ करके सब्जेक्ट में, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।